उस पे भी, उसको भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। भारत की संसद को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया है। 64% दिल्ली और 40+% लखनऊ को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया। जस्ट बता रहा हूं, जिस एयरपोर्ट पे आप और हम, ये पूरा हिंदुस्तान जहां से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ते, उस पूरे को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दी गई। फिर तो देश लुट गया है। ऐसा बोर्ड तो हमें भी बनाना है। ऐसी बात मत बोलिए, आप तो बोर्ड एकता के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए। गजब ही है फिर तो, हद हो गई भाई। संसद के ऊपर, संसद के ऊपर की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, और क्या बचा है? गजब है। फिर तो अब देश बचे ही नहीं, फिर तो उन्हीं का हो गया है। जब संसद उनकी हो गई तो सांसद उनके हो गए। संसद में बैठने वाले लोग उनके होंगे। ये मूर्खता है। इस पर संशोधन बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी के साथ संशोधन होना चाहिए, और सनातन बोर्ड को भी एक महत्व दिया जाना चाहिए, वो भी जल्दी दिया जाना चाहिए। बातों से काम नहीं चलेगा। अब सनातनी हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है। अब एक आध और सवाल में, ज्यादा नहीं। आपको लगता है सनातन बोर्ड के लिए सारे हिंदू धर्मगुरु या सनातनी धर्मगुरुओं को एक साथ आना पड़ेगा? आना तो चाहिए, अलग अलग, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप बात करते हैं, मैंने देखा था पिछली बार 2-3 धर्मगुरु बड़े एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज है, खराब मत मानिएगा, मैं सबका बहुत आदर कर, लेकिन सबको एक साथ आना, उनका वक्त, हमारे सनातनी धर्मगुरु एक साथ आने में कोई दिक्कत है क्या? आप तो युवा, आप तो सबकी इज्जत करते हैं, मैंने देखा है। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है, इस देश में जब तक सनातन के प्रचारक अपने आप को पोस्टर बॉय समझे चलाते रहेंगे, हमें ये लालच त्यागना पड़ेगा कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है। ये लालच त्यागना पड़ेगा। हिंदू